बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स का लेक्चर नंबर 23 कवर करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स को। अल्कीन्स के रिएक्शन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें पहला रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। अब जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो रिकमेंड करूंगा कि आप पहले प्रीवियस लेक्चर्स ज़रूर देख लें, ताकि आपको ये लेक्चर और आने वाला लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके लिए आप चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन की, वहाँ पे आपको तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो जी, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स में सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं हाइड्रोजिनेशन क्या होती है। हाइड्रोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का ऐड होना टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, जो कि अल्कीन्स होते हैं बेसिकली, इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, निकल, प्लाटिनम या पलाडियम भी आप यूज करते हैं, टू फॉर्म सैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब देखें, जो अल्कीन्स होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के दरमियान एटलीस्ट एक जगह पे डबल बॉन्ड होता है। इसी वजह से हम उनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है अनफिल्ड, जो कि भरा हुआ ना हो। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि अल्कीन्स में जहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, सिर्फ और सिर्फ आप वो एक डबल बॉन्ड तोड़ के आप नए एटम्स ऐड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड तोड़ेंगे तो दोनों कार्बन्स में एक एक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्रिएट हो जाती है, तो वहाँ पे आप एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो इसी तरह से आप कैटलिस्ट की मौजूदगी में निकल या प्लाटिनम यूज़ करते हैं आप एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या काम होता है? रिएक्शन को स्पीड अप करना, तेज़ करना। रिएक्शन को खुद नहीं हिस्सा लेता ये रिएक्शन में, ठीक है? ये रिएक्शन को जस्ट स्पीड अप करता है, तेज़ करता है। तो जब आप मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन H2 ऐड करते हैं किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लाटिनम, क्या बनते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स बनते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं, ठीक है जी। अब आ जाते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पे। फॉर एग्जांपल, जैसे देखो यहाँ पे हम लोग इथीन लेते हैं जिसका फार्मूला है C2H4। तो ये मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। जैसे मैंने दो कार्बन यहाँ पे शो किए, दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड शो किया। अब दोनों कार्बन दो दो बॉन्ड बना रहे हैं। एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 वैलेंसी होती है कार्बन। तो दो दो बॉन्ड ये मज़ीद बना सकता है, और वहाँ पे हम हाइड्रोजन अटैच करते हैं अगर, तो ये C2H4 इथीन हो गया, ठीक है। अब मैंने इसका रिएक्शन करवाना है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ, H2 के साथ, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डेड विद हाइड्रोजन। कैटलिस्ट कौन से यूज़ करने हैं? निकल या प्लाटिनम आप यूज़ कर लें। टेम्परेचर कितना देना है? 250 से 300 डिग्री सेल्सियस तक जब आप निकल यूज़ करते हैं कैटलिस्ट, जो कि सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू प्लाटिनम, लेकिन फिर आपको टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है जब आप निकल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। होता क्या है, देखो, ये था हमारे पास इथीन। अब यहाँ पे आप देखें, इस कार्बन कार्बन का जब मैं डबल बॉन्ड एक तोड़ता हूँ, ठीक है, अब इन दोनों कार्बन्स में एक एक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्रिएट हो गई। तो ये एक एक बॉन्ड जो है वो इन दोनों हाइड्रोजन के साथ बना लेंगे ऐसे, ठीक है। और फाइनली ये हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया इथेन, 2 कार्बन वाला अल्केन, ठीक है जी।
On industrial scale, this reaction is used to convert vegetable oil into margarine, वनस्पति घी जिसको आप बोलते हैं। अगर आपने बड़े पैमाने पे, बड़े लेवल पे ऑयल को घी में कन्वर्ट करना है तो आप सिंपली क्या करते हैं, ऑयल की हाइड्रोजनेशन कर देते हैं। ऑयल जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जब आप उनकी हाइड्रोजनेशन करेंगे तो वो घी में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। फॉर एग्जांपल ये ऑयल है ना, उसमें आप हाइड्रोजन ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ निकल तो क्या बनता है आपके पास, वनस्पति घी बनता है जिसको आप मार्गरीन बोलते हैं। जैसे देखो कि ये अल्कीन है हमारे पास, मीन्स के ऑयल है, ठीक है। यहाँ पे आपको कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, साइड पे यहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं, ठीक है। हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं आप इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, और फाइनली कार्बन कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड हुआ ब्रेक, उसकी जगह पे हाइड्रोजन्स अटैच हो गए। तो ये जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये क्या होगा, वेजिटेबल घी होगा। सो इस तरह से आप करते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। होपफुली आपको लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।